रावलपिंडी के दिल राजा बाजार और इसमें वाक़या ये तारीखी मोती बाजार। आज इसी के बारे में बताएंगे जिसकी वजह शोहरत किसी दौर में सिर्फ औरतों का बाजार हुआ करती थी। मुकम्मल वीडियो देखिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ बराए मेहरबानी हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दुरूद-ओ-सलाम बेशुमार दुरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने मौजूदा हुकूमत यानी कि जब से वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनी है तो लोगों को लगता था कि शायद ये वो कुछ ना कर पाएँ जो कि आज से पहले पंजाब के वज़ीर आला करते रहे हैं। लेकिन अचानक से एक ऐसी आवाज़ उठी कि हर तरफ से मरियम बीबी की आवाज़ें आना शुरू हो गई कि मरियम बीबी ने ये किया, मरियम बीबी ने वो किया। और फिर ये आवाज़ें हमारी रावलपिंडी की तक भी आ पहुँची। इसकी गूंज ने रावलपिंडी के दरो दीवार हिला दिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि अचानक से रावलपिंडी के अंदर चंद ऐसे माफियाज थे जिनका खात्मा होना शुरू हो गया। रावलपिंडी के दिल और रावलपिंडी के शहर राजा बाज़ार में, जहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक बेहंगम हजूम और एक ऐसे मामलात नज़र आते थे कि जिनके बाज़ारों में जाना अब तकरीबन नामुमकिन हो गया था। इसी असना में अचानक से फिर एक लहर उठती है और हर तरफ से सफाया होना शुरू हो जाता है। रावलपिंडी के राजा बाज़ार में भी आप देख सकते हैं कि हम दिन को बसकूनी यानी कि सुकून के साथ जो उनसे है वो ट्रैफिक चल रही है। और ये ऐसा बड़ी अनहोनी सी बात है, वगरना तो यहाँ पर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी कि लियाकत बाग से फवारा चौक तक चंद मिनटों का जो फासला है वो कई दफ़ा एक एक घंटे में तय होता था। ऐसे में फिर यहाँ के बाज़ारों तक पहुँचना मुमकिन नहीं था। आज हम आपको विज़िट कराएंगे रावलपिंडी के मोती बाज़ार का, जिसका एक तारीखी पहलू भी है और तारीखी पस मंज़र भी है। रावलपिंडी के मोती बाज़ार की तारीख 100 साल से भी ज़्यादा अरसे पर मुहित है। ये शहर के कदीम तरीन बाज़ारों में से एक है जहाँ हर वक्त रौनक रहती है। यहाँ कायम MCI स्कूल की इमारत किसी दौर में कन्या आश्रम कहलाता था। यह आश्रम मोतीलाल नामी हिंदू की हवेली थी। मोतीलाल ने अपनी पत्नी के इंतकाल के बाद 1883 में हवेली को कन्या आश्रम में तब्दील कर दिया, जहाँ हिंदू खवातीन सती किए जाने के खौफ से पाकर पनाह लेती थी। हिंदू खवातीन कन्या आश्रम में पनाह लेने के बाद सिलाई कढ़ाई करके गुजार बसर करती थी। मोतीलाल की हवेली में कन्या आश्रम 1925 तक कायम रहा। फिर सरकार ने मोतीलाल की हवेली को तहवील में लेकर सरकारी स्कूल का दर्जा दे दिया। स्कूल की दीवारों पर लगी तख्तियों से मालूम होता है कि हमें पाकिस्तान से कबल इस स्कूल का इंतज़ाम हिंदू बरादरी के पास था। मोती बाज़ार के बुजुर्गों का कहना है कि मोतीलाल एक ताजर था। उसने 1900 में मोती बाज़ार की बुनियाद रखी। 1947 में यहाँ सिर्फ चंद दुकानें थीं, यानी कि यह भी कहा जाता है कि सिर्फ 22 दुकानें थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ इन दुकानों की तादाद भी बढ़ी और कई गलियाँ इस बाज़ार के साथ मुंसलिक हो गई। हर गली में अपनी यूनियन है और इन सारी यूनियन पर मुश्तमिल एक मरकज़ी यूनियन भी है। तो आए चलते हैं, आपको बदला हुआ पंजाब, बदला हुआ पाकिस्तान, बदला हुआ रावलपिंडी और फिर तब्दील शुदा मोती बाज़ार दिखाते हैं। चलें जी, अभी आपको लेके चलते हैं तारीखी मोती बाज़ार, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुरानी यानी कि 100 साल पुरानी इमारत भी मौजूद हैं और ये स्पेसिफिक औरतों का बाज़ार माना जाता है। यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन थी कि गुजरना माल था और अभी बड़ी तसल्ली के साथ, आराम के साथ हम मूव कर रहे हैं। हमें ये दुकानदारों के मोटरसाइकिल तो रास्ते में खड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक जो पीली लाइन ड्रा की हुई थी गवर्नमेंट की जानिब से, उसके ऊपर सख्ती से पाबंदी करते हुए हमें दुकानदार भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ के लोग भी जो हैं बड़ी आसानी के साथ इस वक्त अपनी शॉपिंग करने में लगे हुए हैं। जी शाह साहब बताएं, ये ऐसा ही है। ये इससे पहले जो ये गली इतनी थी कि यहाँ से आप गुजरना मुश्किल था। अब देखें लेडीज फैमिलियाँ बड़ी अच्छी तरीके से शॉपिंग कर रही हैं। आप इनका भी इंटरव्यू लें, इनको भी ये आपको बताएंगे कि अब इससे पहले क्या पोजीशन थी और आज की जो पोजीशन है उसमें काफी बेहतरी आ गई है। और फैमिलियां देखें
कैसे अच्छे तरीके से शॉपिंग कर रही हैं। हर बंदा लाइन की पाबंदी कर रहा है और इसके अंदर बाजार को खूबसूरत बनाने के लिए ये जो आपको नजर आ रहे हैं येलो कलर के बोर्ड, एक ही कलर के बोर्ड हैं और एक ही साइज के बोर्ड लगाए गए हैं और उसके मुताबिक ये देखें कि कितना खूबसूरत बाजार लग रहा है और कितना खुला हो गया है। इससे पहले ये लोग यहाँ तक बैठे होते थे और गुजरना मुश्किल होता था। अब ये बाजार जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और लोग बड़ी आसानी के साथ शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा, मुझे शादी बताएंगे कि मोती बाजार और इससे जो मुल्का जितने भी इलाके हैं, इनमें जब आपने तजावजात खत्म करने की कोशिश की तो क्या यहाँ की मुकामी ताजर तंजीमों ने तावन किया? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया जी। ये बहुत कोऑपरेट किया, तमाम यूनियन ने, तमाम ताजर बरादरी ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और ये इन्होंने अपने खर्चे पे ये सारे बोर्ड जिस तरह एसी साहब ने बताया उसी के मुताबिक इन्होंने ये बोर्ड सारे एक साइज के लगाए और इनकी भी मेहनत शामिल है। इन्होंने स्टाफ के साथ बड़ा तामन किया है और अपने बाजार को अच्छा बनाने में इनका भी अहम रोल है। अच्छा, ये मोती बाजार के बारे में अमूमन तासर तो ये भी पाया जाता था कि यहाँ पर बहुत तंग गलियां हैं और उसमें घूमना फिरना बहुत अच्छा। ये जब हम जहाँ खड़े हैं, ये आगे इतनी तंग गली थी कि यहाँ से सिंगल बंदा गुजरना मुश्किल था। अभी आप यहाँ से फोकस करेंगे, ये पूरी फैमिलियां गुजर रही हैं। लेडीज देखें किस तरह आसानी के साथ जाए। ये वो गली थी कि यहाँ से एक बंदा गुजरना मुश्किल था क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज हो चुकी थी। ये इंक्रोचमेंट बाहर थी, इधर से भी बाहर थी। अब आप देखें यहाँ से सीधा आपको चौक नजर आ रहा है और तमाम लोग लाइन को फॉलो कर रहे हैं। उस लाइन के मुताबिक ही तमाम दुकानदार बैठे हुए जी। चलें जी, अभी आगे चल रही हैं और ये वो जगह है जहाँ पर एक वक्त था कि गुजरना माल था, लेकिन एक चीज़ जो मुझे नेगेटिव इंप्रेशन लोगों ने जो दिया था मुझे यहाँ पर कतई तौर पर नज़र नहीं आ रहा। लोगों का कहना था कि ये इंक्रोचमेंट खत्म करने से काफ़ी सारे लोगों के कारोबार में बताएं कि मोती बाजार इंक्रोचमेंट खत्म होने के बाद क्या महसूस करते हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? क्या ये अच्छा इक़दाम है? माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। तारीफ अलग है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम इधर अरसे दराज से हैं, मैं बाजार का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये 79 से ये चीज़ें चल रही है। ऑपरेशन लातदाद मरतबा हुआ है, एक नहीं दो नहीं लातदाद मरतबा हुआ है। जब हुआ है सियासत की नज़र हुआ है। इस मरतबा ऑपरेशन जो हुआ है, हम CM पंजाब को और हमारे सिटी के नाज़म थे आकम खान साहब, ये बल्दिया के ऑफिसर हैं शाह साहब, इनके अलावा भी जितने ऑफिसर आए हैं बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इस मरतबा जो ऑपरेशन हुआ है 110% कामयाब हुआ है, सियासत की नजर नहीं हुआ। मेरा अगला सवाल है, मुझे बताएं कि ऑपरेशन के बाद क्या कारोबार में कोई कमी हुई है या इजाफा हुआ है? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बच्चियां आई हैं, रिलैक्स माहौल है, बाजार खुले हो गए हैं, बाज़े तरीके से आ रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं। पहले माहौल बहुत तंग था, हम भी तंग थे, बच्चियां भी तंग होती थी। अब AC साहब की मेहनत से, बल्दिया की मेहनत से बाजार अपनी जगह पे आ गया, खुला हो गया और कारोबार भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। चलो जी, अभी हम मोती बाजार की दूसरी साइड पे जा रहे हैं और इस पे भी वर्किंग हुई है। और मोती बाजार एक ऐसा बाजार है, इसकी कितनी गलियां होगी शाह जी? ये काफी गलियां जी, इसकी हर गली का अलग सदर है, यूनियन है, तमाम गलियों के ताजरान अलग से हैं। ये तकरीबन 7-8 गलियां बनती हैं ये मोती बाजार। सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पर दुकानें देखें ना, दुकानें आपके सामने और रश देखें और पब्लिक देखें कितने अच्छे तरीके से शॉपिंग कर रही है। लेकिन इसमें यहाँ पर अभी जो चीज़ में देखने में आ रही है वो ये है कि लोगों का एक वो जो कहते हैं ना कि तूफान था, तूफान थम चुका है, सुकून है। जी। और इस वक्त जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो भी अपने अरूज पर हैं और मैं देख रहे हैं कि दिन के इस वक्त कि जबकि ज़्यादातर लोग स्कूलों से बच्चे आ रहे होते हैं और उस हवाले से बाजारों में रश कम होता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी तादाद में हमें बाजारों में रश नजर आ रहा है। ये असल में शहर के मेन बाजार है, रश तो इसमें तकरीबन रहता है। ये क्योंकि आपका ये तलवाड़ा बाजार, मोती बाजार, ये तारीखी पुराने बाजार है। इसमें तो इससे पहले जब ये क्लोज था तो बहुत ज्यादा रश लगता था। अभी आपको रश इसलिए कम लग रहा है कि गलियां खुल गई हैं, तजावजात हट गई है, गलियां खुली हो गई हैं और लोग आसानी से आ जा रहे हैं जी। चलें जी, ये मोती बाजार का इस साइड से एंड था और इसके बाद हम नए बाजार में जा रहे हैं, तलवाड़ा बाजार में। फाइनल बाजार का एक ओवर लुक आपको दिखा देते हैं इधर से और फिर एंड करते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तशनगी बाकी है क्योंकि
बस हम अचानक से गए और फिर ये इस तरह की डॉक्यूमेंट्री मुझे बनानी पड़ गई, क्योंकि मैंने खुद देखा जब मोती बाज़ार को, तो मैं एक दफ़ा हैरान रह गया कि ये वही मोती बाज़ार है जो कि आज से कुछ अर्सा कबल जिसे हम देखा करते थे। बहरकैफ काफ़ी सारी गलियां और मार्केटें रह गई हैं। काफ़ी सारे वहाँ के जो ताजर हैं, शायद वो भी मुझसे नालां हो कि आपने पूरा मोती बाज़ार क्यों नहीं दिखाया। और इसी तरह मोती बाज़ार जाने वाले जो हमारी बहनें और हमारे भाई जो आज से पहले मोती बाज़ार जा चुके हैं और स्पेशली इस स्कूल में ज़ेर तालीम रह चुके हैं, उनके काफ़ी सारे सवालात होंगे कि मलिक साहब आपने पूरा मोती बाज़ार क्यों नहीं कवर किया। तो आज आपसे वादा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आगे पुराना किला, उर्दू बाज़ार, भाबड़ा बाज़ार और इस मुल्क का जितने भी बाज़ार हैं इंशाल्लाह उन पर भी के मुश्तमिल भी वीडियो इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। रमज़ान शरीफ में ज़्यादातर मैं इधर पिंडी में ही होता हूँ, तो वैसे तो हमारा टूरिज़्म का चैनल है, तो इंशाल्लाह पिंडी के बाकी बाज़ार उनकी रौनकें भी आप तक पहुँचाएँगे। वीडियो पे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैं इस ज़बरदस्त कावश पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रावलपिंडी, कमिश्नर रावलपिंडी, एसी साहब और म्यूनसिपल कमेटी और दीगर जितने भी इदारे इस कावश में मसरूफ़ रहे। सीएम पंजाब के विजन को उन्होंने मुकम्मल किया, बल्कि अभी काफ़ी सारा रहता है ये रास्ते में खड़े होने वाले मोटरसाइकिल और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको भी ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी होती जाएगी और मेरा अनकरीब जल्द चक्कर लगेगा और मैं चाहूँगा कि मैं इंशाल्लाह पूरा मोती बाज़ार और इसके दुकानदारों का व्यू भी आपके सामने रखूँ। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।